बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रंच केक, जो बहुत ही बनाना आसान है और आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इसको आज हम जो है पतीले में आपको केक बनाना सिखाएंगे, तो जो हर कोई बना सकता है बग़ैर अवन के केक बनाना। तो ये देखें कितना ही खूबसूरत लग रहा है केक। तो चले हम इसे जो है बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। तो इसके लिए जो है मैंने जो है आधा कप दूध लिया है, तो इसको जो है हमने 2 टीस्पून इसमें जो है सिरका मिला दिया है। तो सिरका मिलाने का ये मकसद होता है कि दूध जो है हमारा फटा हुआ हो। तो ये सिरका आप मिलाएंगे तो इस तरह से आपका दूध इस जो है शेप में आ जाएगा। तो दूध को हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो आज मैं आपको जग में जो है वो केक बनाना जो है बताऊंगी। तो अगर आपके पास जो है बीटर नहीं है तो आप इस तरह भी केक बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया आधा कप ऑयल। तो आधा कप जो है ऑयल लिया है। तो आज हम जो केक बना रहे हैं वो तकरीबन 1 पाउंड का केक होता है, तो वो बनाएंगे हम। तो इसके लिए जो है वो ये 1 पाउंड के जो केक की जो है हम आपको रेसिपी सिखा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने जो है 2 अंडे लिए हैं। तो अंडों को मैं अलग अलग ही तोड़ के तो डालूँगी। अंडे जो है अलग अलग तोड़ के डालने चाहिए कि कोई ख़राब हो तो पता चल जाता है। तो इसमें चीनी जो है मैं कम ही यूज़ करूँगी, तो आधा कप चीनी ली है। वैसे हम लोग जो है 1 कप चीनी लेते हैं। तो ये चीनी का जो मैंने वो क्रंच बनाना है तो वो भी चीनी से ही बनता है, तो मीठा हो जाता है। तो ये देखें दूध भी जो है हमारा इस तरह से जो सिरका डाला था तो ये हल्का हल्का फट गया दूध। तो इस तरह से ही दूध हमें चाहिए था। तो सबसे पहले जो है हम जो है मोट तैयार करेंगे। तो ग्रीस कर देंगे। तो ये मैंने बटर पेपर भी जो है इसके गोलाई में काट के रखा है, तो ये भी हम इसमें लगा के तो ऑयल लगा देंगे। तो ये हमारा जो है 1 पाउंड का केक है। तो इसमें आप 1 पाउंड का केक जो है बना के तो तैयार कर सकते हैं 1 पाउंड का। तो इसके लिए मैंने जो है 1 कप और 1/4 कप जो है इसमें मैदा लिया है। तो ये मैदा हमने डाल दिया है। तो इसमें आधा टीस्पून जो है मैंने मीठा सोडा लिया है। तो 2 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। तो इसको भी हम छान लेंगे, इसमें मैदे में मिक्स करके हम छान लेंगे। तो इस तरह से हमने ये जो है चीज़ें इसमें छान ली हैं सारी। तो इसको हम जो है चम्मच की मदद से जो है इसको मिक्स कर देंगे। तो स्पैचुलर की मदद से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये मैदा हमने अलग से इसमें मिक्स कर दिया है। तो जो है इसमें जो दूध हमने लिया था आधा कप, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे बॉल्स में। तो सिरका डाल के हमने रखा था तो वो भी हम इसमें ऐड कर दें। तो इसके बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है। तो ये जो है जूसर में हमने जो है अंडा और ऑयल और जो है चीनी जो है ये तीनों चीज़ें हमने जो है जूसर में इसको जो है अंडा और ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। तो इससे भी आप आसानी से केक बना सकते हैं। तो इस स्पैचुलर की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये जो बीटर लिया है मैं आस्क वाला बीटर, तो ये मैं इससे अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी। तो अब जो है ये मैदा हमने जो है सारी चीज़ें जो है मैदा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करके रखा था, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करके तो मिक्स करेंगे आराम आराम से। तो थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के हम मिक्स करते रहेंगे उसको। तो ये और थोड़ा सा मैदा इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी स्पैचुलर की मदद से हम जो है मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखें इस तरह से। अब जो बाकी मैदा रहता था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे।
तो अब जो है मैं हाथ वाला बीटर है तो इसी से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो ये बैटर जो है हमारा जो है अच्छे तरीके से जो है ये तैयार हो गया है। तो इस तरह से ये हमें बैटर चाहिए था। तो ये देखें, ये बैटर जो है हमारा जो है रेडी हो चुका है। तो ये जो है वनीला एसेंस जो है चंद कतरे मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसका ये अगर हो तो सही है, नहीं तो जो है आप इस तरह भी केक बना सकते हैं। तो इससे ये होता है कि अंडे की स्मेल जो है वो आपके केक से नहीं आती। तो ये मोड हमने तैयार करके रखा था, तो इसमें हम जो है ये बैटर इसमें ऐड कर देंगे। तो सारा बैटर हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो मोड को हम अच्छे तरीके से टैप करेंगे, जो बबल्स बनते हैं तो वो निकल जाएं इधर से। ये देखिए इस तरह से ऊपर से ये देखिए बबल्स जो हैं वो निकल रहे हैं, ताकि केक जो है हमारा अच्छा बने। तो इसको अच्छे तरीके से टैप कर दिया मैंने। तो कुकर लिया मैंने, मेरे घर में जो पुराना कुकर है तो वही मैंने यूज़ किया है। तो नीचे मैंने ढक्कन रखा है, कुकर मेरा छोटा है तो मैंने नीचे ढक्कन रखा है। तो आप इस तरह भी केक बना सकते। तो कुकर मैंने गर्म नहीं किया ताकि जो है केक आसानी से मैं रख सकूं। तो अगर आप जो बड़ा कुकर हो तो उसको आप 10 मिनट के लिए गर्म कर दें, तो फिर केक जो है उसमें रखें तो वो आसानी से बनता है। तो कुकर छोटा था मेरा, तो इसलिए मैंने जो है फिर ये बंद नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने इसको ठंडे में ही रखा है। तो इसको हम जो है पहले तेज़ आंच पे रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो फिर जो है इसको ये गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद इसको हल्की आंच पे हम जैसे हम चावलों का दम लगाते हैं तो उस तरह से हमने इस केक को रखना है। तो केक को हमने जो है केक हमारा जो है देखें, हम इसको चेक कर लेते हैं कि केक हमारा तैयार हुआ है नहीं हुआ है। तो ये माशाल्लाह से देखें जी, केक हमारा माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो इसको आप आराम से जो है केक को जो है कुकर से निकाल लें। तो ये माशाल्लाह देखें कितना प्यारा केक हमारा जो है वो स्पंची केक हमारा जो है वो तैयार हुआ है। तो इसको हम जो है छुरी की मदद से साइडों से जो है हटा लेंगे। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह इतना अच्छा हमारा केक जो है वो तैयार हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह, तो ये देखें नरम केक है हमारा। तो केक जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम जो है ये देखें कैसा स्पंज केक हमारा जो है बनना है। तो अब जो है इसके लिए हम जो है वो क्रंच बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जो है पैन लिया है, पैन में हमने जो है 1 कप चीनी इसमें ऐड की। तो चीनी में हमने कुछ भी नहीं मिलाना है, बस चीनी को हल्की आंच पे हमने रखना है। तो हल्की आंच पे इसको मेल्ट होने के लिए रख देना है हमने। तो इसको हल्का आप चमचा हिलाते रहें, तो ये चीनी पिघलने लगेगी और ख़ुद ही ये इसका जो है ना आराम से हल्की आंच पे आप पकाएंगे। तो ये चीनी मेल्ट हो रही है हमारी। तो और जब ये चीनी मेल्ट हो जाती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए चीनी का कलर चेंज हो रहा है, तो चीनी भी हमारी मेल्ट हो रही है। तो ये जो कोई ऐसा खुला सा बर्तन ले लें, कोई भी बर्तन हो आपके पास जो ऐसा खुला सा हो, या डिनर सेट की प्लेट हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप घी लगा दें, या मक्खन है तो मक्खन लगा दें। तो उसको तैयार करके आप रख दें प्लेट, या कोई भी आपके पास खुला बर्तन हो, ताकि जो है घी लगाने से ये कि आपकी जो क्रंच है तो वो आसानी से जो है उतर जाएगा। तो ये हम जो है गरम इससे निकाल लेंगे पैन से। तो इसको सारा जो है पैन से हमने निकाल लिया है। तो आज हम जो है बादाम वाला जो है वो क्रंच केक बना रहे हैं। तो ये बादाम मैंने जो है छोटे छोटे काट लिए। तो इसको जो है हमने चीनी में मिक्स कर देना इस तरह से। तो आप चाहें तो मूंगफली वाला बना सकते हैं, अखरोट वाला, सारे आप बना सकते हो। तो खाली जो है चीनी वाला भी आप क्रंच केक बना सकते हैं। तो सारे जो बादाम मैंने डाल दिए हैं, तो इसको जो है हम स्पैचुलर की मदद से इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसको हम जो है बादाम मैंने मिक्स करके तो थोड़ी देर
इसको तो जो है ना स्पैचुलर की मदद से जो है मैंने इसको मिक्स कर दिया। तो अब जो है इसको हमने थोड़ी देर के लिए इसको रखा था। तो ये देखिए ये नीचे से आसानी से जो घी हमने लगाया था तो ये घी जो हमने लगाया था तो ये आसानी से जो है हमारे क्रंच जो है ये उतर गई है प्लेट से। तो इसको थोड़ी देर हमने रखा था। तो अब हाथ की मदद से इसको हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो 2 पीस हमने निकाल लिए हैं जो हम केक के ऊपर लगाएंगे। तो इसको हाथ की मदद से हमने छोटा छोटा कर लिया है। तो आपके पास कोई भी शॉपर हो या कपड़ा हो तो इसमें डाल के आप इस तरह से आप जो है इसको बारीक कर सकते हैं। तो ये हमने जो है ये सारे क्रंच जो है हमने इसको छोटा छोटा कर लिया है। तो अब जो है हम केक की जो है वो डेकोरेशन करेंगे। तो अब हम केक की जो है वो क्रीम जो है तैयार कर लेंगे। तो व्हिप क्रीम ली है मैंने। तो इसको हम अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे क्रीम को। ऐसे क्रीम हमने तैयार करनी है जैसे जो है ये देखें इस तरह से। तो ये स्पंज से भी इस तरह से जो है इसको मिक्स कर दिया है मैंने। तो अब जो है ये केक का स्टैंड लिया है मैंने। तो इसके ऊपर जो है मैं अब ये वाले केक बनाने वाला गत्ता जो है वो मैं रख दूँगी। तो ये केक जो मैंने बनाया था तो देखें ये कितना प्यारा केक बना है। तो अब जो है हम धागे से इसको काटेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने धागा ऐसे एक एक साइड पे इस तरह से लगा दिया है। तो इसको आराम से आप केक काट सकते हैं। तो धागे को इस तरह से खींचा है मैंने। तो जो है देखें केक जो है इस तरह से खींच के तो धागे से हमने आसानी से केक काट लिया है। तो ये देखें केक जो है मैंने काट लिया है। तो ऊपर से भी जो है इसकी लेयर में जो है केक की उतार लूँगी। तो ये जो ऊपर की लेयर है तो ये भी हम उतार लेंगे। फालतू केक ऊपर से उतार लेंगे। तो सीधा केक हमको चाहिए तो सीधा कर लेंगे छुरी की मदद से। तो ये केक जो है ये देखें इस तरह से मैंने 2 लेयर इसकी जो है काटनी है। तो आप इसको 3 लेयर में भी काट सकते हैं। तो मैंने इसकी जो है 2 लेयरें काटी हैं। तो अब थोड़ी सी क्रीम मैंने इसके नीचे लगा दी है ताकि केक जो है वो अच्छे तरीके से जो है सेट हो जाए। तो क्रीम लगाई है मैंने नीचे और ऊपर केक रख दिया है। तो क्रीम हम नीचे लगाते हैं तो इससे जो है हमारा केक जो है वो हिलता नहीं, सेट हो जाता है। तो ऊपर मैंने जो चीनी पिसी हुई जो है मैंने आइसक्रीम शुगर जो है वो मैंने पानी में डाल के तो मिक्स कर दिया था। तो अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम जो है हम इस पर थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाएंगे। तो इस तरह से तो ऊपर थोड़ा सा हम जो है ये क्रंच भी जो है डाल देंगे इस पर। ये बारीक हमने जो है इसको कर लिया है क्रंच को। तो इसको हम थोड़े थोड़ी ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो ये मैंने जो है इसके ऊपर जो है क्रीम लगा के तो ऊपर क्रंच भी लगा दिया है। तो ऊपर दूसरी लेयर हम रखेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे थोड़ी सी। तो इस तरह से ये मैंने क्रीम लगा दी है। तो ऊपर आराम से हम इसके ऊपर सेट कर देंगे इसको केक को। तो ऊपर से हम इसको दबा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो ये देखें ये केक हमारा जो है अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो अब वो जो पानी में आइसक्रीम शुगर मिला के हमने रखी थी तो वो भी इस पर मिक्स कर देंगे। तो अगर आइसक्रीम शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। तो जो है अगर आपके पास जो है चीनी है तो पिसी हुई तो वही आप पानी में डाल के ऊपर लगा सकते हैं। तो दूध भी आप लगा सकते हैं, दूध में चीनी मिला के। तो थोड़ी थोड़ी क्रीम ऊपर और लगा देंगे हम इसके ऊपर। तो अब जो है हम छुरी की मदद से इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। तो साइडों पे भी क्रीम लगा दी है मैंने। क्रीम लगा दी है केक पे। तो आप इसे जो है इस तरह से सीधा कर लेंगे हम। तो केक को मैंने जो है क्रीम लगा दी है। तो अब हम जो है जो क्रंच हमने रखे तो इस तरह से हाथ की मदद से इसको उठा लें और इस तरह से हल्के हल्के इसके ऊपर डाल दें। तो ये जो है क्रंच मैंने डाल दिए हैं तो सारी तरह साइड पे इस पर। तो अब जो है मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दूँगी।
तो आप चाहें जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये ऐसे फूल मैंने जो है इस तरह से इसके ऊपर बना दिए। आप कोई भी जो है फूल इसके ऊपर बना सकते हैं, तो आप पूरे बना सकते हैं। तो मैंने जो है आधे पे जो है फूल बना दिए हैं और आधे पे जो है इसके ऊपर जो है क्रंच डाल दूंगी। तो ये मैंने सारे इसके ऊपर जो है देखें क्रंच डाल दिए हैं। तो अब छोटे छोटे फूल जो है साइड पे भी हम बना देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से आप केक बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा केक जो है कितना प्यारा जो है। तो अब जो है हम साइड पे भी फूल बना देंगे, नीचे साइड पे। तो ये केक जो है आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। पतीले पे केक बनाएं और बग़ैर ओवन के। तो ये देखें ये दो जो पीस मैंने जो क्रंच के निकाले थे, तो इसको हम सेट कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा केक जो है हमारा रेडी हुआ है। तो ये देखें क्रंच केक हमारा जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको काट के आपको दिखा देते हैं। तो ये माशाल्लाह इतना नरम नरम केक बना है। तो ये अंदर से भी देखें माशाल्लाह इसका कितना प्यारा कलर आया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।